हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2। इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐसे रह गए थे जो आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से इसका 20th टर्म आपको निकालना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन है रिवर्स कर दे। एपी को रिवर्स कर दे। 253 डैश डैश 1383 253 डैश 1383। मैंने इस एपी को पूरा रिवर्स कर दिया क्योंकि फ्रॉम द लास्ट से पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका एपी 253 हो गया। कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 13, कोई भी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। 3 माइनस 8 कितना आ गया? माइनस का 5। या आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमको रियल एपी दी थी उसमें मेरा कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5 आएगा, तो उसका अपोजिट साइन ले लेंगे -5। या पहले हमने पूरी एपी को रिवर्स कर दिया क्योंकि मुझे फ्रॉम द लास्ट टर्म से पता करना है। इसका फर्स्ट टर्म 253 हो गया। कॉमन डिफरेंस किसी भी दो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 20th टर्म पूछ रहे हैं तो n इक्वल टू हो गया आपका 20। तो a20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a, n और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 253, 20 माइनस 1 इंटू डी इज -5। तो 253, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 इंटू -5, 253 माइनस 95 कितना आएगा? 13 माइनस 5 8, 24 माइनस 9 15। तो a20 इस एपी का लास्ट से 20th टर्म 158 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 5.2 का। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। इसमें मुझे एपी फाइंड करना है। दो कंडीशन दी है। एक तो थर्ड टर्म हमको गिवन है, a3 16 दिया हुआ है, एंड सेवेंथ टर्म a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड मीन्स कल मैंने आपको बताया था ज्यादा, बढ़ना। किससे? सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। तो ये दो कंडीशन, दो इक्वेशन हो गई मेरे पास। इससे हम पहले ए और डी फाइंड करेंगे, तब एपी फाइंड होगा। कल के भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विदाउट ए एंड कॉमन डिफरेंस हम एपी फाइंड नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन a3 इक्वल टू 16, तो a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 3 माइनस 1, a प्लस 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1, a7 a प्लस 6d इक्वल्स टू a5 को a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल हो गया। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल टू 12 बाई 2 6 आ गया। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस की 6 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दूं, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a 4 आ गया। अब मुझको a और d पता चल गया है, a4 d6। अब हमको ap फाइंड करना है, तो हम ap फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में मेरा 4, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 4 प्लस 6 10, अगेन थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16 एंड एटसेट्रा। ये मेरे टर्म्स एपी में होंगे, आर इन एपी।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। इसमें भी दो कंडीशन दी है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। तो क्या कंडीशन गिवन है हमको? सॉल्यूशन, फोर्थ टर्म A4, एट्थ टर्म A8, इसका सम 24 गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकेंड कंडीशन है सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम एपी फाइंड करेंगे। A4 सबको पता चल गया होगा, A4 A प्लस 3D। मैंने आपको बताया था कि एक कम कर देते हैं, जैसे फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D, एट्थ टर्म है तो A प्लस 7D, टेंथ टर्म है तो A प्लस 9D। ओके, तो A4 A प्लस 3D, A8 A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A ऐड हो जाएगा, 2A 3 प्लस 7 10D इक्वल्स टू 24। स्टूडेंट्स देखिए ये इक्वेशन 2 से डिवाइड भी हो रही है, या 2 कॉमन ले सकते हैं, एक ही चीज होती है, 2 से डिवाइड कर दे या 2 से कॉमन ले ले। तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। दिस इज अ फाइनल इक्वेशन 1। A6 can written as A plus 5D, A10 A plus 9D equals to 44, A8 2A 5 plus 9 14D is equal to 44। ये भी देखिए 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड करने से इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। A plus 7D is equal to 22। So this is equation number 2. On solving equation 1 and 2, A plus 5D is equal to 12, A plus 7D is equal to 22. On subtracting में साइन चेंज हो जाएगा, A से A कैंसिल, 5D minus 7D, तो 5D minus 7D is minus 2D, 12 minus 22 is minus 10, minus minus cancel, 2D is equal to 10, D is equal to 10 upon 2, 5 आ जाएगा। D की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, A plus 5 into 5 is equal to 12, A plus 25 is equal to 12, A is equal to 12 minus 25, माइनस का 13, ये A की वैल्यू आएगी माइनस का 13 एंड D इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अब मुझको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो एपी का फर्स्ट टर्म A होता है, वो है -13। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A is -13 plus D is 5 -8। थर्ड टर्म A plus 2D, A -13 plus 2 into D है 5, तो -13 plus 10 -3। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट टर्म -13, सेकेंड टर्म -8 एंड थर्ड टर्म -3। ये इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एपी गिवन है, 3, 15, 27, 39, ये एक एपी गिवन है और क्वेश्चन में कहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म
132 ज्यादा होगा इसी एपी के 54 टर्म से। फिर से समझे, इस एपी का कौन सा टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मैंने यहां पे सपोज किया लेट nth term of given AP will be 132 more than its 54th term। क्या मैंने सपोज किया कि इस AP का nth टर्म इसी AP के 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो इक्वेशन हो गई an इक्वल्स टू a54 प्लस 132। फिर से समझे, nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। 54th टर्म a प्लस 53d प्लस 132। ए से ए कैंसिल हो गया, डी हमको एपी गिवन है, गिवन एपी से डी की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस 3 2। डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। डी की वैल्यू 12 हम यहाँ पे पुट कर दें, 53 इंटू 12 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाई 12। 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6, 6 3 6 प्लस 1 3 2, 6 प्लस 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, n minus 1 into 12 is equal to 768। n फाइंड करना है तो 12 मल्टीप्लाई पे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 768 डिवाइडेड बाई 12। 12 से इसे कैंसिल कर दें, 12 6 जा 72, 4 48, 12 4 जा 48। n minus 1 is equal to 64। So n is equal to 64 plus 1 is equal to 65। तो इस एपी का 65th टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। सो आंसर इज 65 टर्म। ओके, थैंक यू क्लास।